बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 10 मुहर्रम अल हराम, दौलत का वजीफ़ा। नमाज इशा से पहले कर लो, तमाम हाजतें पूरी, दौलत और रिज़्क का ढेर लग जाएगा। 10 मुहर्रम अल हराम ये एक ख़ास और बड़ा दिन है। दुनिया जहाँ में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, जो भी बड़े बड़ी चीज़ें होती हुई हैं, वो तकरीबन 10 मुहर्रम उल हराम से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने, और आखिर में हज़रत इमाम अली, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको अपने साथियों के साथ नबी के आल औलाद को शहीद किया गया करबला, वो भी 10 मुहर्रम। तो 10 मुहर्रम हर बड़े काम जो दुनिया के अंदर नज़र आते हैं, वो सारे बड़े काम 10 मुहर्रम को हुए। और 10 मुहर्रम का दिन एक ख़ास अहमियत का दिन है। और एक रवायत के अंदर ये भी आता है कि 10 मुहर्रम वो दिन है जिस दिन क़यामत भी बर्पा होगी। और बहुत सारी अहादीस और बहुत सारी चीज़ें इसमें, और एक बात जगह आता है कि जो शख्स 10 मुहर्रम उल हराम अपने घर वालों अहले अयाल पर कुशादगी करता है, अल्लाह उसके पूरा साल उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। तो इसलिए 10 मुहर्रम उल हराम को ख़ास इबादत किया करें, वज़ाइफ किया करें, आमाल किया करें, मांगा करें उस ज़ात से कि इंशाल्लाह इस एक दिन की बरकत से अल्लाह पूरा साल आपको खुशहाल रखेगा। तो आज मुहर्रम उल हराम की दिन का एक अमल देना है जो आपने फजर से इशा तक करना है, ठीक है, यानी 5 नमाजें। इसको मैं पहले आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर जो 10 मुहर्रम है वो 17 है, और जो बाहर ममालिक में है उसमें 10 मुहर्रम जो है वो 16 को है। तो आप जहाँ भी हैं, जिस जगह से भी हैं, थोड़ी पहले अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर आप 10 मुहर्रम के दिन भी देख रहे हैं, जिस वक्त भी देख रहे हैं, बस इशा से पहले आपको 5 मिनट भी मिल जाए, आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस अमल की बरकत से हाजतें, मुरादें, ख्वाहिशें पूरी होंगी और रिज़्क़ रोज़ी के अंदर इजाफा होगा। आज के दिन ये अमल शेयर करूँगा, कैसे करना है वो भी बताऊँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ जो है वो ज़रूर की जाएगी। हमारा दुआ का सिलसिला है, और इसमें इस वक्त जो ख़ास दुआएं हैं वो हम औलाद के वाले से कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि इस मौके के ऊपर औलाद के वाले से जो दुआ होती है वो कबूल होती है, और औलाद के वाले से मसाइल हल होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो आपने अपने कमेंट में औलाद लिखें, मुहर्रम 24 लिखें। इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो औलाद के वाले से खुसूसी दुआएं की जाएगी। इंशाल्लाह इस साल अगर औलाद बेटे की नेमत से महरूम है तो अगला साल अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा, और अगले मुहर्रम इंशाल्लाह आपकी गोद में औलाद की नेमत, रहमत ज़रूर होगी। आज की जो हमारे पास पहली दुआ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी बहन एंड भाई की औलाद नरीना के लिए दुआ की अपील है। मेरे बच्चों दुआ सलार एंड मुख्तियार की सेहत और तरक्की की दुआ कीजिए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला इनकी बहन और भाई को औलाद नरीना बेटा नसीब फरमा दे, अपना वारिस नसीब फरमा दे, नेक साले फरमाबरदार औलाद अता फरमा दे। और इस मुहर्रम नहीं है, अगली इस अमल की बरकत से, इस दुआओं की बरकत से, इस आमीन की बरकत से अगले साल 10 मुहर्रम की गोद में हसीन सा बेटा हो। अल्लाह ताला इनके बच्चों को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला इनके बच्चों को कामयाबियाँ नसीब फरमाए, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब करे। अल्लाह इनकी पूरी फैमिली को हर किस्म की नज़रबाज से, हसद से, शे लोगों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है। अब क्या करना है, 10 मुहर्रम वाले दिन पूरा दिन चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा आपने दूध इब्राहिमी पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ें, और या एक तस्बीह सुबह भी पढ़ सकते हैं, और बाकी दिन भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, 3 मरतबा दूध इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے 786 مرتبہ، جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، قرآن پاک کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، 2 مرتبہ اللہ نے کہا ہے۔ تو اس وقت اگر تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبتوں میں ہے، مسائل میں ہے، انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی انشاءاللہ نہیں رہے گا، تو ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔